की बोलिए राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। जोर जोर से बधाई देने के लिए आज नंद बाबा के घर में जाती हैं। इतनी जोर जोर से बधाई देने लगी कि आवाज बरसाने तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जावे? अरे मैया, ओ मेरी माँ, कथा पे थोड़ा ध्यान दो। आवाज कहां पर पहुंच जाती है? बरसाने तक पहुंच जाती है आवाज। और हमारी राधा रानी मेरे कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है। 11.5 महीने बड़ी है हमारी राधा रानी। और एक बार इन मैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। इन्होंने ये 501 रुपया मुद्रिकाएं दान कर कर व्यास मंच को सम्मानित किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हम भगवान से कामना करते हैं इनका धन दुगना रात चौगनी हो। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय। मैया बस 501 रुपया देवे का ही आई तू इतनी दूर थे। कथा सुने आराम से। अच्छा ठीक है। ये अपने धन को पवित्र करने के लिए आए। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। पता होना जाने कहां से ठाकुर जी खींच लाए। हमारी राधा रानी मेरे कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी हैं। और बरसाने में खबर पहुंच जाती है। बरसाने से गोपी आती हैं 84 गज का लहंगा पहनकर और मेरे कन्हैया को बधाई देने के लिए आती हैं। मिया बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर डोटा जायो। बरसाने से टीको आयो, नंद महर घर डोटा जायो। मतलब बरसाने से टीको आयो मेरे कन्हैया के लिए। टीको जाने कहते कहमे जाने मैया। मैया बातें कर रही हैं। टीको कहते कहमे जब भजन चल जाए तो तुम आनंद न ले में और कथा है तो तुम बात करें। टीको जाने कहते कहते सगाई से कहमे टीको। हाँ, मेरे कन्हैया के लिए बरसाने से सगाई आई और सभी आज मेरे कन्हैया को बधाई देती हैं। यशोदा मैया को बधाई बारी बारी से सभी देने के लिए आती हैं। लेकिन 6 महीने हो गए उत्सव मनाते मनाते। 6 महीने हो जाते हैं लेकिन उसमें रोहिणी मैया नहीं आती हैं। बधाई देने के लिए रोहिणी मैया नहीं आती है। सब दूर दूर से आ रहे हैं लेकिन रोहिणी मैया नहीं आती है। क्यों नहीं आती पता है? किसी को पता है? मैं बता देता हूँ कि रोहिणी मैया क्यों नहीं आती है। थोड़ा इस कथा में रहस्य मैया ध्यान से कथा को सुनना है ना। रोहिणी च महाभाग्या नंद गोपा विनंदता व्याचरित दिव्यांश भरण भूषिता। रोहिणी माता इसलिए नहीं आती है कि उनके स्वामी जेल में। आज नंद बाबा और यशोदा मैया कहने लगी कि हमें रोहिणी दिखाई नहीं देती है। क्या कारण है कि सभी बड़े दूर दूर से बधाई देने के लिए आ रहे हैं लेकिन रोहिणी पास से पास में नहीं आती है। जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया रोहिणी मैया के पास आए और कहने लगे कि रोहिणी, तुझे हमारे कन्हैया के उत्सव की खुशी नहीं है? रोहिणी कहने लगी कि मुझे कन्हैया की बहुत खुशी है लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे स्वामी जेल में हैं और जब स्वामी जेल में होते हैं, स्वामी पर संकट होता है तो ज्यादा उस समय नहीं जाना चाहिए। तैयार होकर नहीं जाना चाहिए। हम तैयार किसके लिए होते हैं? रोहिणी मैया कहती है हम श्रृंगार किसके लिए करते हैं?
किसके लिए करते हैं भैया? हैं? अपने स्वामी के लिए। और हम श्रृंगार किसके लिए करते हैं? अपने गोविंद के लिए, अपने स्वामी के लिए श्रृंगार करते हैं। और जब स्वामी पर ही संकट हो तो हमें ज्यादा उस समय तैयार होकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं, यहाँ पे कल देखा था और एक दो दिन पहले देखा था कि बारात आई और बारात में कोई हमने पुरुष ही नहीं देखा, सब माता बहना है, माता बहना। बारात में भाई माता बहना नाच रही, पुरुष तो कोई था ही नहीं। कल की बात नहीं, कल नहीं गए हम, परसों गए थे। तो माता बहनाओं को बारात में जाती हैं, बताओ स्वामी उसमें जाए या ना जाए। और कहीं भागवत है रही हो तो माना जा मत देगा, फैशन के तौर पर जाते हैं। लेकिन मैयाओ मेरा कहना यही है कि जब स्वामी पर संकट हो, स्वामी पर संकट की घड़ी हो और कहीं दूर हो, परदेश हो, तो तैयार ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आज के समय में माताएं बहनाएं मांग कैसे बढ़ती हैं? एक पेंसिल सी आवे ऐसे करके यहाँ से और यहाँ तक को दिखावे का बल्ले में है, फिर ऐसे काढ़ले में टेढ़ी मांग। देखो मैया तुम्हें भले बुरी लग जाए तो लग जाओ, मैं 2 दिन और रहूंगा, खूब लगाते रहो, खूब मुझे थे उल्टा सीधा बोलना, लेकिन मैं तो बोलूंगा जो मुझे बोलना है। कल मेरी बहनाएं मेरे से कह रही थी, महाराज तुम हमारी मम्मी पापाओं को क्या सिखा जा रहे हो, बताओ कि कन्याएं जो हमारे भारतवर्ष की बहन बेटियां एक खरा सोना है, इनको तिजोरी में रखना चाहिए। तो मैंने कहा कि बहन मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कोठरी में बंद कर दो, ताला लगा दो, नहीं, मैंने ये कहा कि इन पर निगरानी रखना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा। और बहनों तुम्हें बुरा लग रहा है तो लगते रहो, मैं तो 2 दिन का हूँ, मैं चला जाऊंगा। मैं तो अपनी बहन मानकर कह रहा हूं कि तुम्हारी समझ में आवे, तुम्हारे माँ बापों की समझ में आवे तो ठीक, ना आवे तो और ज्यादा ठीक। मैं तो एक बात कहता हूं कि मम्मी को सब कुछ पता रहता है कि हमारी बेटी क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, क्या नहीं कर रही। मैंने तो वो बात कही और आज भी मैं इसी बात को फिर बोलूंगा, क्योंकि मैं व्यास गद्दी से बोल सकता हूं। तो माता बहनाओं को जब मांग बननी है ना, तो पहले राधा रानी के पास जाओ। राधा रानी नहीं है तो कोई देवी मैया होगी। तो तुम जब सिंदूर लेकर आते हो ना, तो चकाचक मैया के लिए भरो, राधा रानी के माथे पर श्रृंगार करो, बिंदी लगाओ, और फिर वो क्या बन जाती है? प्रसादी बन जाती है, सिंदूर प्रसादी बन जाती है। तब चकाचक मांग बननी चाहिए अपनी। जब प्रसादी बन जाती है मांग बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मांग क्या है? स्वाग की निशानी है। जब हम फेरे लगवाते हैं, मांग भरवाते हैं, और उसके स्वामी पर जब विवाह होता है तो कहते हैं भैया चकाचक पीछे तक भर दे। क्यों? कि इसकी दीर्घ आयु हो, लंबी उम्र हो। लेकिन आज के समय में यहाँ से और यहाँ तक दिखावे का है, आगे थे और दिखा लेंगे और दिखावे का है, तो ये गलत बात है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब भगवान का कहीं पर दरबार लग रहा हो तो खूब जाना चाहिए, भगवान के दरबार में रुकना नहीं चाहिए। और ज्यादा स्वामी पर संकट हो तो तैयार ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो रोहिणी मैया कहने लगी कि बहन तुझे तो पता है ना मेरे स्वामी पर संकट है, इसलिए मैं उस सब में नहीं जाती हूँ। अब तो मैया नंद बाबा कहने लगे कि तुझे नहीं पता, वो तो स्वयं हमारे घर में नारायण अवतरित हुए हैं और उसके उस समय तो जाना चाहिए। अब तो रोहिणी मैया कहने लगी कि हाँ ये कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है, ये तो स्वयं नारायण भगवान कन्हैया का अवतार आया है, तो इसके समय तो मुझे जाना चाहिए। तब रोहिणी मैया भी उस उत्सव में आती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। 6 महीने हो गए
उत्सव मनाते मनाते लेकिन नंद बाबा राजा कंस को कर देने के लिए नहीं गए। पहले छोटे मोटे राजा बड़े बड़े राजाओं को कर देते थे। क्या देते थे? कर। आज के समय में इनकम टैक्स देते हैं। टैक्स जो ज्यादा पैसा वाले होते हैं तो वो टैक्स देते हैं। तो ऐसे ही पहले जमाने में जो छोटे मोटे राजा हुआ करते थे कर देते थे। आज नंद बाबा सोचने लगे कि 6 महीने हो गए और हमने अभी तक कर नहीं दिया, हमारे पर कर बहुत हो गया, कर बहुत हो गया है और हमें कर चुकाने के लिए जाना चाहिए, कर चुकाने के लिए जाना चाहिए। जैसे ही भैया नंद बाबा राजा कंस के महल में पहुंचते हैं तो वसुदेव की नजर पड़ जाती है और सीधे नंद बाबा वसुदेव के पास जाते हैं। और जैसे ही वसुदेव और देवकी के पास नंद बाबा पहुंच जाते हैं तो उन्होंने देखा कि नंदराय आ रहे हैं, नंदराय आ रहे हैं। मैया वसुदेव की आंखें गीली हो गई और देवकी की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगे, आंसुओं के झरने बहने लगे। क्यों? सोचने लगे कि नंदराय आ रहे हैं, नंदराय आ रहे हैं और हमारा बेटा इन्हीं के यहाँ तो है, हमारा बेटा इन्हीं के यहाँ है, तो हम अपने बेटे की राजी खुशी इन्हीं से पूछ लेंगे कि हमारा बेटा कैसा दिखता है, कैसा लगता है। आज तक उसने हमें सपने में भी दर्शन नहीं दिए। वसुदेव जी सोचने लगे कि जिस दिन का मैं अपने कन्हैया को, अपने लाल को नंदरानी की बगल में सुलाकर आया था, उसी दिन का मैंने देखा है और आज तक उसने मेरे को सपने में भी दर्शन नहीं दिए। आज नंदराय आ रहे हैं तो इनसे ही उसके बारे में पूछ लेंगे। और मैया नंदराय आए और वसुदेव से बैया भरकर मिलने लगे, बैया भरकर मिलने लगे और नंदराय कहने लगे हे वसुदेव, हे वसुदेव, तेरे पर और देवकी पर कौन से जन्म का पाप हो गया, कौन से जन्म में तुमने पाप किया था कि देवकी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, 6 पुत्र कंस ने मार दिए, 7वां पुत्र हुआ वो भी तुम्हारे पास नहीं है, वो भी योग माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। और जब 8वीं पुत्री हुई तो वो भी राजा कंस ने मार दी। तुम पर कौन से जन्म के पहाड़ टूट चुके, कौन से जन्म में तुमने इतने पाप किए, इतने पाप किए कि तुम्हारी एक भी संतान तुम्हारे पास नहीं है। और जो रोहिणी के गर्भ से जन्मी है ना वो भी हमारे पास है और हम उसकी बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। जो रोहिणी के गर्भ से जन्मा है वसुदेव, आप चिंता मत करना, आप चिंता मत करना। जो रोहिणी के गर्भ से बच्चा जन्मा है हम उसकी देखभाल भरण पोषण बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। अब तो देवकी पुसक पुसक करके रोने लगी, रोने लगी। नंदराय, नंदराय जी, हमने तो सुना है, कहने लगी देवकी और वसुदेव कि हे नंदराय, हमने तो सुना है कि आपके भी 4थेपन में एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, आपके भी एक 4थेपन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। आप उसके बारे में हमें सुनाओ कि वो कैसा है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है। तो मैया वसुदेव कहने लगे
कि मेरे पर जो चौथे पन में एक पुत्र की प्राप्ति हुई है ना, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तो कहने लगे कि उसकी मोटी मोटी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, सांवली सलोनी सूरत है, हाथों में छल्ले बंधे हुए हैं, और एक बार उसकी तरफ कोई देख ले तो ये मानो उसी का हो जाता है। और हमारा गोविंद तो ऐसा है कि ये मानो स्वयं नारायण अवतरित हुए हो, स्वयं नारायण अवतरित हुए हो। अब तो वसुदेव कहने लगे कि हे पागल, तुझे क्या पता है, वो तो है ही नारायण, वो तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ था, और मैं तो अपने हाथों से तेरे यहाँ सुलाकर आया। अपने मन में सोचते हैं, और देवकी कहने लगी, अरे कन्हैया, अरे गोविंद, तेरी कैसी लीला है, ये तेरी कैसी लीला है कि हम अपने पुत्र को भी अपना पुत्र नहीं कह सकते, अपने पुत्र को भी अपना पुत्र नहीं कह सकते। ये कन्हैया तेरी कैसी लीला है, ये तेरी कैसी लीला है। अब तो देवकी के मन में बड़े बड़े ख्याल आते हैं, बड़े बड़े ख्याल आते हैं कि कैसे ये बताते जा रहे हैं कि उसके घुंघराले बाल हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, सांवली सलोनी सूरत है, और ये मानो नारायण अवतरित हुए हो। देवकी के मन में बड़े बड़े ख्याल आते हैं, और कहने लगी, मैंने उसी दिन का देखा है जिस दिन इस जेल में वो अवतरित हुए थे, उसी दिन का देखा है। उसने हमें सपने में भी दर्शन नहीं दिए। अब तो देवकी कहने लगी, यदि मैं पंछी होती, यदि मेरे पंख होती, तो मैं नंदराय के घर उड़कर चली जाती और अपने लाला के दर्शन करके दोबारा आ जाती, दोबारा आ जाती, अपने कन्हैया से मिलकर फिर दोबारा आ जाती। पंखी जो होती मैं उड़ जाती नंद लाला के पास। उमड़ उमड़ मेरो जियरारी आवे, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होएगा, प्रभु का सोहबत होएगा, लाल मेरो रोवत होइगो, प्रभु का सोवत होइगो। वो पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, वो पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो जियरारी आवे, बहे दूध की धार, लाल मेरो रोवत होएगा, प्रभु का सोवत होएगा, लाल मेरो रोवत होइगो, प्रभु को सोवत होइगो। छबड़ा में धर के पाए गोकुल में पहुँचाए, पति छबड़ा में धर के गए गोकुल में पहुँचाए, मेरे पति छबड़ा में धर के पाए गोकुल में पहुँचाए, पति छबड़ा में धर के गए गोकुल में पहुँचाए। मेरा कमर गया जातन का मैंने दर्शन तक ना पाए, मेरे कमर गया जातिल से मैंने दर्शन में न पाए, मेरा कमर गया जातन का मैंने दर्शन तक ना पाए, मेरा कमर गया
यशोदा की फिर गोदी में लाडारी न्याले यशोदा की लाए गोदी में लाडाले डाले के यशोदा की फिर गोदी में लाडारी नाले के यशोदा की लाए गोदी में लाडाले वो कंद दुष्ट ने आके वो पत्थर पे दे मारी वो कंस दुष्ट ने आके पत्थर में मारी वो कंद दुष्ट ने आके वो पत्थर पे दे मारी कंस दुष्ट ने आके पत्थर में मारी सोनी गोदी मेरी हो गई सोनी गोदी मेरी हो गई रह गई रे मन मार लाल मेरा रोवत होएगा प्रभु का सोवत होएगा लाल मेरा रोवत होएगा प्रभु का सोवत होएगा ये कंस है गयो बेरी मेरे साथ पुत्र मरवाए कंस है गयो मेरे जल सात पुत्र मरवाए दिया बदला कौन जन्म का हम जेलन में दुख पाए लिया बेलो कौन जन्म का हम जेल में दुख पाए दिया बदला कौन जन्म को हम जेलन में दुख पाए ये बदलो कौन जन्म का हम जेल में दुख पाए हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी जेल के बंद के बार